निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रामचरितमानस में कार्बन एवं ब्रह्म के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। आप देखें कि कार्बन आवर्त सारणी का ऐसा तत्व है जिस अकेले के करोड़ों यौगिक हैं। बाकी आवर्त सारणी के 121 तत्वों की सारे यौगिकों की संख्या को मिलाने के बाद भी इसका 100वांश भी नहीं हो पाता। आप इससे समझ सकते हैं कि ब्रह्म की व्यापकता सर्वत्र है और कार्बन की व्यापकता भी अति विशाल है। यही नहीं, जब हम निर्जीव एवं जीव में भेद करने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि जैसे ही जीव को ऑर्गेनिक बॉडी कहा जाता है, अर्थात वह एक जीवित संरचना है, और किसी भी संरचना में जिसमें कार्बन अनुपस्थित है वह जीवित नहीं हो सकता। इसके लिए एक लाइन में यदि कहें, कार्बन ही है इस दुनिया का ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये कैसे, इसको पहले ध्यान से समझ लें। ब्रह्मा का काम है सृजन। संसार के जितने भी जीव हैं और जितने भी पदार्थ शरीर संरचना में उपयोग में आते हैं, उन सब में कार्बन की उपस्थिति होती है। और इसी कार्बन से, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से एंजाइम्स और अन्य का सृजन होता है। तो हार्मोन्स में, एंजाइम्स में, विकरों में एवं अन्य रासायनिक संरचनाओं में, जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूलर सब्सटेंसेस कहते हैं, जो जीव संरचना, संवहन एवं प्रजनन तीनों में कार्य करते हैं, यह केवल कार्बन की संरचना होती है। और यह बताता है कि ब्रह्मा का पूर्ण कार्य इस कार्बन के माध्यम से होता है। ब्रह्मा के भी 4 हाथ हैं और इन 4 हाथों की तुलना हम कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स से करते हैं। दूसरा विषय है विष्णु। विष्णु का कार्य है पालन, पोषण और संवर्धन। विष्णु का कार्य यदि देखें तो कार्बन वहां भी पूर्णतः उपस्थित पाया जाता है जब तक प्राणी या जीव मात्र के भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, तब तक भोजन का संतुलन पूर्ण नहीं हो सकता। यह एक अनिवार्य तत्व है और जो विष्णु के रूप में शरीर को पालने का कार्य करता है। इसके पोषण से, चयापचय से पूरे शरीर का संवर्धन होता है, वृद्धि होती है, संरक्षण होता है। तीसरा है शिव तत्व, महेश। ये कार्बन महेश का कार्य भी करता है। यदि आप देखें कि जब हम
श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रक्त संचालिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित होती है और वहाँ यही कार्बोहाइड्रेट्स जो ऊर्जा पदार्थों के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिनमें ऊर्जा बंडल्स के रूप में आरक्षित रहती है, जब यह ऑक्सीजन वहाँ जाती है तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की क्रिया प्रारंभ करती है और जिसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, अपचय कहते हैं, उस कैटाबोलिज्म का कार्य ये करती है। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने अवयवों में बदलने लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास के द्वारा प्राणियों के शरीर से बाहर निकाली जाती है। तो इस तरह पुनः मैं उस पंक्ति को दोहरा सकता हूं कि कार्बन ही है इस दुनिया का ब्रह्मा विष्णु महेश। अब जहां तक रामचरितमानस में इसके उदाहरण की बात आती है तो हम बहुत राम जन्म के समय एक बहुत अच्छा छंद है और उसका आरती के रूप में प्रयोग करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी निज आयुध भुजचारी। बीच की पंक्तियां मैं जानबूझकर नहीं कह रहा हूं, विस्तार हो जाएगा। तो प्रथम पंक्ति का विश्लेषण यदि करें तो देखें, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यह कौशल्या हितकारी, कुशलता और कल्याण के लिए मानव के इसका प्राकट्य होता है। कार्बन प्रकट भी होता सकता है और इस कार्बन के प्राकट्य से के साथ ये शब्द आ रहा है दीन दयाला। कार्बन उन्हीं तत्वों के साथ संयोजन करता है या क्रिया करता है या रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनके आधार पर फिर दूसरे अवयवों का सृजन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटता है, उसमें यदि हम कैटाबोलिज्म की पूरी प्रक्रिया देखें तो पूरे विस्तार से बहुत सारे रासायनिक अनुबंध बीच बीच में बनते हैं और अंतिम अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तारण होता है। अब जो कहा मैंने निज आयुध भोजचारी, जैसे पूर्व में कहा कि ब्रह्मा कार्बन इन दोनों के चार हाथ हैं। कार्बन चार टेट्रा वैलेंट है, इसमें चार संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आयुध के रूप में कार्य करते हैं। यहां हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि तीन तरह के शस्त्रास्त्र होते हैं। एक है शस्त्र जिसको पकड़े पकड़े घात किया जाए, एक है अस्त्र जिसको फेंक के मारा जाए और तीसरा है आयुध जो केवल हाथ में रखे रखे उससे आक्रमण जब होता है तो बहुत तरह की क्रियाएं सबस्ट्रेट में, शिकार में या पदार्थ में होती हैं, उसे आयुध कहते हैं। जैसे जब बंदूक की गोली शरीर में जाती है तो यह केवल उस वेग से शरीर को फाड़ती ही नहीं है, वह उसके अंदर जाके जो बारूद और केमिकल्स हैं उनकी रासायनिक क्रियाएं और उनका जहर भी शरीर में निकलता है। तो वेग, वह सारी रासायनिक क्रियाएं जो जहरीली हैं, उन सब का विभिन्न आयामों में नुकसान होता है और इसीलिए से आयुध कहते हैं। वही विषय है कि जब कार्बन तत्वों से क्रिया करता है, यदि हम पूरे मेटाबॉलिज्म को देखें, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को देखें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को देखें, श्वसन की प्रक्रिया को देखें, चयापचय की प्रक्रिया को देखें, इन समस्त क्रियाओं में आप पाएंगे कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन
जैसे ही किसी पदार्थ से बंधन बनाता है, वैसे ही लगातार क्रम से बंधन एक बन रहा है, लेकिन उससे जितना प्रोटॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है वो बदल जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संरचनाओं में अंतर होने लगता है, क्योंकि जो आकर्षण है इनका वह विचलित होता है। और जैसे ही विचलित होगा, क्रमिक रासायनिक क्रियाएं लगातार होने लगती हैं। निज आयुध भुज चारी, इन चारों भुजाओं से इलेक्ट्रॉन, कार्बन की विशेषता है कि यह एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और तीनों इलेक्ट्रॉन ले सकता है, चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है और चार इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। आशय कि इसमें बंधन जब बनता है वह एक बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। और इसी तरह जो बार बार कहा गया है, लव निमेष मह भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। यदि इस पंक्ति को हम देखें कि सूर्य की किरण आने के साथ ही एक पोखर या तालाब में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में इस कार्बन की उपस्थिति से प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण अकेले नहीं, इसमें फोटो रेस्पायरेशन, जिसको प्रकाश श्वसन कहते हैं, वह प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है और अन्य बहुत सारी क्रियाएं प्रारंभ होती हैं जिनका जो असंख्य है। लव निमेष मह भुवन निकाया, अर्थात सेकंड के कुछ क्षणों को ही यदि देखें, कुछ भाग को देखें, उतने में ही एक पूरे के पूरे निकाय ब्रह्मांड का सृजन हो सकता है। और यह ब्रह्मांड केवल एक कोशा ही नहीं है, एक अणु से प्रारंभ होकर एक कोशा, एक जीव, फिर बहुकोशीय जीव और फिर कॉम्प्लेक्स बॉडी जो होते हैं, उन सब में केवल एक इलेक्ट्रॉन आ जाने से, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के अनुबंध से ये समस्त क्रियाएं क्रमशः आगे तक चलती हैं। और यही नहीं, जब हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटो अर्थात प्रकाश, सिंथेसिस मीन सृजन, इन प्रकाश में प्रारंभ की हुई सृजन की यह प्रक्रिया केवल प्रकाश के कालखंड तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह प्रक्रिया अंधेरे में भी प्रकाश चले जाने के बाद भी लगातार चलती रहती है। और क्रमशः फिर उसको हम बाद में डार्क रिएक्शन, अंध क्रिया के रूप में जानते हैं। इस डार्क रिएक्शन में भी उसी कार्बन का सृजन, संवहन, टूटना और नए पदार्थों का विनिर्माण, नए अंगों का विनिर्माण, उनका सुदृढ़ीकरण आदि क्रिया होती है। अर्थात जो कार्य, और यह सब देखें, लव निमेष मह भुवन निकाया, शरीर बना, अणु से लेके पूरे बहुकोशीय जीवों तक का शरीर बना, साथ ही रचई जासु अनुशासन माया, यह सब पूर्णतः अनुशासित ढंग से होता है। जितनी ऊर्जा निकलेगी, कार्बन उतनी ही सक्रियता के साथ क्रियाशील होगा। कार्बन के जितने परमाणु क्रियाशील होंगे, उतने ही नए अणुओं का सृजन होगा और शरीर का सृजन होगा। जीव की उत्पत्ति से लेके जीव का दूसरा जीवन प्रारंभ होगा, एक कोशा से दूसरी कोशा बनती है। हमने देखा कि आनुवांशिक पदार्थ जो हैं, जिन्हें हम डीएनए कहते हैं, आरएनए कहते हैं, अमाइनो एसिड्स कहते हैं, जो लीनियर भी होते हैं, क्रम से जुड़े होते हैं, जो श्रृंखलाओं में भी जुड़े होते हैं, और श्रृंखला के बाहर यदि हम प्रोटीन संरचना को देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मतलब प्राथमिक संरचना,
द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना एवं चतुर्थ संरचना, ऐसा फिर जो बनती है, और अंतिम में उस शब्द को कहते हैं कन्फॉर्मेशन, अर्थात स्थिरीकरण। ये जो चतुर्थ संयोजन हुआ, इसके बाद वह प्रोटीन का परमाणु स्थायी हो जाता है, अणु स्थायी होता है, और उस स्थायित्व के साथ ही यह प्रोटीन शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। आशय इससे बड़ा स्पष्ट है कि यह एक कार्बन, तुलसी की यदि केवल 2 पंक्तियों को ध्यान में रख लें तो हमारे ध्यान में स्पष्ट आता है कि इसका प्राकट्य होता है। यह भी 4 प्रकार का है, हम जैसे जानते हैं। कोल है, कोयला, ग्रेफाइट है, चारकोल है और हीरा है। हीरे में इनका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो आप देखेंगे कि अलग अलग मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जब हीरे को जलाया जाता है तो उसमें अवशेष कुछ नहीं बचता। जैसे शरीर से आत्मा जाने के बाद जीवन बंद हो जाता है, ठीक वही अवस्था पूर्ण ऑक्सीकरण के बाद जो कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, उसके पूर्ण ऑक्सीकरण के हो जाने के बाद निःशेष हो जाता है, वहां कुछ भी शेष नहीं बचता। और यदि हम कोयले को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे अवयव उसके राख के रूप में हमें अवशेष के प्रकार में मिलते हैं, और इन अवशेषों को अन्य अन्य तत्वों के रूप में पहचाना जा सकता है, जो वैज्ञानिक तकनीकी हैं उनका उपयोग करके इनकी पहचान की जा सकती है। आशय ये कि कार्बन के 4 प्रकार, कार्बन के 4 आयुध जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 आयुध जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्रियाकारक और क्रिया फल को जन्म देते हैं, कारण उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश में परिवर्तन होता है, और इन धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के परिवर्तनों के बाद क्रमशः आयुध के रूप में क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और जो निकाया की सृष्टि की बात करते हैं, अनुशासित तरीके से, माया का आशय ही है राम का मां और सीए का या, अर्थात ऊर्जा और उससे आने वाली शक्ति, और उन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के जो जुड़ने से बंधन बन रहे हैं, उनसे मां की जगह बड़ा मां और या की जगह बड़ा या हो जाता है, माया हो जाता है। अर्थात यह क्रमिक रासायनिक क्रियाएं हैं जिनके कारण पूरा संसार कार्बन और ऊर्जा के माध्यम से नए संसार का विनिर्माण करता है और सृजन करता है, तथा पूर्व स्थापित तत्व, यौगिक, मिश्रण और शरीर, ये महेश या ऑक्सीकरण के अंतर्गत विनिष्ट होते हैं, उनका नष्टीकरण होता है और नए जीव का उद्भव संभव है। यही है रामचरितमानस में ब्रह्म एवं कार्बन का अंतर संबंध। भगवान राम को ऐसा कहा गया है सर्वभूतेषु पितामह, यह सर्वभूतों के अंशावतार हैं। सबके शरीर में अंश के रूप में वह ऊर्जा उपस्थित रहती है जो सदैव जीव को संचालित करती है। ऊर्जा के बिना कोई कार्य नहीं होता, और यदि कार्बन नहीं है तो यह ऊर्जा ऑक्सीकरण और अवकरण को शरीर में जिस क्रम से प्रारंभ होना चाहिए, अनुशासन में क्रियाएं होना चाहिए, चयापचय होना चाहिए, वह कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अतः यहाँ आप देखें कि कार्बन को आप भगवान राम का तत्व मानते हुए यह जान सकते हैं कि रामचरितमानस में चतुर्भुजी ब्रह्मा के माध्यम से कार्बनिक जगत की उत्पत्ति का उद्भव
संरक्षण एवं निर्वाण तीनों बताया गया है। मुझे विश्वास है कि विद्यार्थियों के ये विषय समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।